और चलिए अब बात करेंगे देश के दिल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फैसला किया है कि वो अब मंच पर नहीं बैठेंगे। उनके इस निर्णय की झलक कुछ दिन पहले जबलपुर में भी देखने को मिली थी, जब दिग्विजय मंच पर नहीं बैठे थे। वहीं अब सोशल मीडिया पर इसका कारण साझा करते हुए दिग्विजय सिंह ने पोस्ट करके बताया है कि जिन्हें मंच मिलना चाहिए उन्हें मंच नहीं मिलता, पर बेवजह भीड़ हो जाती है, अव्यवस्था फैलती है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी में शिकायत बढ़ती जा रही है कि बड़े नेता उन्हें अपने समान नहीं समझते और महत्व नहीं देते। मंच पर न बैठने का फैसला संगठनात्मक जरूरत, नेता और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी न रहे। दिग्विजय ने लिखा, ये निर्णय मेरे लिए नया नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी इसका परिचय दे चुके हैं, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी शामिल हैं। हाल ही में भोपाल में राहुल गांधी के दौरे के दौरान जबलपुर में रैली जैसे बड़े कार्यक्रम के दौरान भी दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं बैठे थे। तो दिग्गे का मंच पर नहीं बैठना और ये बताना कि संगठनात्मक जरूरत और लोगों को एक समान समझना, यानी कार्यकर्ताओं को एक समान समझना, जो एक संदेश देने की कोशिश है। हालांकि एक पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बातें कारण बताते हुए कही हैं, लेकिन मंच पर अगर दिग्विजय सिंह नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं दिग्विजय, और जब भी कुछ करते हैं तो बगैर सोचे समझे, बगैर रणनीति के नहीं करते। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, असल में समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, इस खबर पर और भी ज्यादा समझेंगे। ब्रजेश, वजह भीड़ मंच पर ना हो, जो लोग हैं उन्हें मौका मिले, ये कारण साझा किए जा रहे हैं, लेकिन ये गले उतरने वाली बात है क्या? कारण तो खुद दिग्विजय सिंह ने बताए बहुत सारे, लेकिन असल वजह है जो हमने पिछले दिनों देखा था कि भोपाल में एक आंदोलन हुआ, मंच पर इतनी भीड़ हो गई कि मंच टूट गया था, जिसमें मंच को बनाने वाले पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस का कोई मंच टूटा हो। कांग्रेस में अनुशासन नाम की चीज नहीं है। कार्यकर्ता जो नेताओं के समर्थक होते हैं बड़ी संख्या में, वो अपने नेताओं के साथ साथ मंच पर चढ़ जाते हैं और मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग बैठ जाते हैं। कई बार तो जो मुख्य वक्ता होते हैं या जो मुख्य अतिथि होते हैं उन तक के साथ धक्का मुक्की हो जाती है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार कांग्रेस में होता रहा है। क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता से बाहर है, अब वो चाहती है कार्यकर्ताओं को भी उतनी तवज्जो दे। यदि नेता मंच पर बैठ जाते हैं तो उनके समर्थकों में एक तरह से ये रहती है कि वो उच्च श्रेणी के हैं, अभिजात वर्ग के हैं, और उनके साथ एक दोहम तरह का व्यवहार किया जाता है। तो एक कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और उसके तमाम उदाहरण दिए हैं, लेकिन असल वजह जो मैंने बताई है कि अनुशासन नहीं है। अनुशासन बनाने की कोशिश की जा रही है कि मंच पर यदि बड़े नेता ही नहीं बैठेंगे तो उनके समर्थक क्यों जाएंगे। दिग्विजय सिंह मंच पर जाते हैं, उनके साथ साथ 10 उनके समर्थक चढ़ जाते हैं, अरुण यादव जाते हैं, जीतू पटवारी जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष जाते हैं, या अन्य तमाम बड़े नेता जाते हैं मंच पर, तो उनके साथ आपने देखा होगा कि भीड़ भी मंच पर पहुंच जाती है। मनाने के अलावा कहने के बावजूद भी कोई नहीं मानता। तो ये परिस्थितियां हाल ही में हमने देखा, राहुल गांधी आए थे तब एक बड़े नेता मंच पर जाने लगे तो उनको वहां पे कार्यकर्ता ने रोक दिया, मीडिया में भी वो खबरें आई कि बाद में उनने से शिकायत दर्ज कराई है। तो कांग्रेस में बड़े नेता भी मंच पर बैठना सम्मान मानते हैं। तो दिग्विजय सिंह एक नई परंपरा है, आप परंपरा कह सकते हैं, जो पार्टी का चलन है। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया महात्मा गांधी से लेकर कि गांधी जी ने भी मंच पर कभी नहीं बैठे, उन्होंने आंदोलन के दौरान वो नीचे बैठते थे। एक बार जब वो मंच पर भाषण देने गए तो उनके लिए आयोजकों ने वहां कुर्सी लगा दी, लेकिन वो वहां नहीं बैठे। उन्होंने 2018 में जब अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उनका भी जिक्र किया किस तरह से कार्य समिति की बैठक हुई थी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी मंच से नीचे बैठे थे लोगों के बीच में। और जब मंच टूटा था तब दिग्विजय सिंह ने ये सलाह भी दी थी कि मंच पर जो एक चलन है उसमें प्रमुख लोग ही बैठे हैं, और स्वागत की भी जो होड़ लगती है, जो पार्टी संगठन की एक लाइन भी होती है, जो हम दूसरे दलों में देखते हैं, खासकर बीजेपी में देखते हैं कि यदि मंच पर कौन बैठेगा, मंच पर वही लोग जो आमंत्रित होते हैं। यदि कांग्रेस में बात करें तो आज की तारीख में मंच पर बैठना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को और मुख्य अतिथि को। इसके अलावा जो स्वागत की बात करती है, किसी को स्वागत के लिए नहीं बुलाया जाए, तुम ही मुख्य अतिथि आता है तो वो नाराज हो जाता है। तो इसलिए एक परंपरा रहती है कि जिला अध्यक्ष ही स्वागत करे, वहां पर स्वागत करेगा जिला अध्यक्ष, तो वो सब नेताओं के साथ समान व्यवहार करेगा। अभी जिस नेता का समर्थक जिला अध्यक्ष होता है वो उसको तरजीह देता है। तो इस बात की भी एक पार्टी में एक अच्छा संदेश जाएगा। दिग्विजय सिंह ने और भी बहुत सारे कारण बताए हैं। एक तो कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, समानता देखी जाएगी उनमें, और पद के प्रभाव की जो बात है वो कहीं प्राथमिकता रहेगी कि जो पद है, पद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अभी नेता की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, पद की प्रतिष्ठा ऐसे बढ़ेगी कि जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, यदि वो ऊपर बैठेंगे तो पद को महत्व देगा व्यक्ति जो कार्यकर्ता है। अभी वो नेता को महत्व देता है। दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, जीतू पटवारी की तुलना में वो कमलनाथ को ज्यादा महत्व देता है, दिग्विजय सिंह को ज्यादा महत्व देता है। तो नेताओं को उसके पद के हिसाब से उसको प्रभाव पड़ेगा। कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, उनमें समानता देखने को मिलेगी, और अनुशासन, जिसकी मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, वो अनुशासन लोगों में आएगा कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए पार्टी में, और सम्मान के
कोई एक जैसी प्रक्रिया होगी, जो मैं बता चुका हूं आपको। नेतृत्व की सादगी से, यदि जो नेता होंगे, बड़े नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठेंगे तो उनकी एक सादगी का परिचय जाएगा, कार्यकर्ताओं में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे बड़े नेता भी हमारे साथ बैठते हैं, तो उनमें और हमें भेदभाव नहीं है। जिस तरह से बीजेपी कहती है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वहां प्रधानमंत्री भी खुद को कार्यकर्ता पहले कहते हैं, बाद में पद की बात करते हैं। तो ये जो भावना जगाने की कोशिश की जा रही है कि जो संगठन है उसको कैसे मजबूत किया जा सके, कार्यकर्ताओं में सम्मान की भावना क्या हो, और जो मंच पे जो अव्यवस्था हो जाती है वो अनुशासन कैसे बरकरार रहे। दिग्विजय अकेले इन चीजों को कोशिश कर रहे हैं करने की, क्या वो पूरी कांग्रेस को इस बाबत बदल पाएंगे? बहुत शॉर्ट में सर। निश्चित तौर पर आप देखिए, यदि राहुल गांधी ने वो किया है, दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, तो उसका दूसरे नेताओं पर असर पड़ेगा। एक के बाद एक नेता ऐसा करने लगेगा तो मुझे लगता है ये प्रचलन में आ जाएगा। किसी को तो पहल करना पड़ेगी ना पारुल। यदि राहुल गांधी ने ये पहल की है, वो उसको लगातार जारी रखते, तो मुझे लगता है खड़गे जी भी उस पर वो करते। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के अनुसरण करने वालों की संख्या बड़ी तादाद में है। यदि दिग्विजय सिंह के बाद कमलनाथ ये अनुसरण करते तो मुझे लगता है कि ये परंपरा डल सकती है। बिल्कुल, लेकिन देखना होगा कि दिग्विजय जो कदम आगे बढ़ा चुके हैं उस राह पर दूसरे भी चलना मंजूर करते हैं नहीं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे। दिग्विजय जबलपुर में कार्यक्रम के दौरान जब मंच पर नहीं बैठे तो उसके बाद से कई कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब उन्होंने पोस्ट शेयर करके रीजन यानी कारण बताया है कि आखिर वो क्यों मंच पर अब नहीं बैठेंगे, और इसको अनुशासन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरे कार्यकर्ताओं में सम्मान की और सौम्यता, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी तरह के वो नेता वाली पॉलिटिक्स या नेता वाला जो रुतबा है वो ना होते हुए आम कार्यकर्ताओं के बीच में उठने बैठने का संदेश जाए, या आम कार्यकर्ता भी अपने जैसे समझे। बहुत सारे रीजन गिनाए गए हैं कि क्यों आखिर दिग्विजय सिंह ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिग्विजय सिंह की कोशिशों से क्या कांग्रेस बदलेगी, ये भी सवाल है। हालांकि राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जो कर रहे हैं उसका अनुसरण करने के लिए बाकी कांग्रेसी आगे आएंगे। ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले समय के साथ धीरे धीरे दिखती जाएंगी।